आज है 22 जुलाई 2026। तो वो आपका वीजा 22 जुलाई 2027 तक करामिद होगा। आजकल मल्टीपल उम्रा वीजा की बात चल रही है हर तरफ के। मल्टीपल उम्रा वीजा क्या होता है, कितने दिन में लगता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उस पे तकरीबन कितना खर्च आता है और उसके साथ साथ उसमें कितने दिन आप यहाँ पर क्याम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो उम्रा वीजा मल्टीपल 365 डेज का वीजा है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात सिर्फ इस एक वीडियो से हासिल हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि ये उम्रा वीजा कितने दिन का है। तो याद रखें, ये उम्रा वीजा 365 दिन का लगता है, लेकिन उसमें सिर्फ आप मजमूई तौर पर या मैक्सिमम आप 90 दिन ही क्याम कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, आपका जब वीजा लग जाएगा तो उसके ऊपर जो डेट आएगी, मिसाल के तौर पर आज आपने वीजा लगाया है, आज है 22 जुलाई 2026, तो वो आपका वीजा 22 जुलाई 2027 तक करामिद होगा। लेकिन उसमें आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ 90 डेज आपने यहाँ पर क्याम करना है। 90 डेज से आप ज्यादा क्याम नहीं कर सकते। वो आपकी मर्जी है कि आप मुख्तलिफ औकात में आए या एक बार 3 महीने गुजार के 90 दिन गुजार के आप जा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। दूसरे नंबर पे, क्या आप उस मल्टीपल उम्रा वीजा से मक्का मदीना के अलावा शहरों में भी जा सकते हैं कि नहीं? तो उसका जवाब ये है कि आप मल्टीपल विजिट वीजा उम्रे वाला, उससे आप तमाम शहरों में जा सकते हैं। आपके लिए कोई ममानियत नहीं है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से किसी भी सिटी में आप जा सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज, आप उसको हासिल कैसे कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के शहरी बराह रास्त इस वीजे को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो जीसीसी कंट्रीज है, यूके हो गया, यूरोप हो गया, मलेशिया हो गया, ये कंट्री के लोग आसानी से घर बैठे अपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा वीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, उनके शहरी अभी इनको डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ जो अथोराइज्ड टूर या ट्रेवल एजेंट होते हैं, आप उनके जरिए ही इस वीजा को हासिल कर सकते हैं, बराह रास्त हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब कि अब इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कोई मखसूस उम्रा वीजा इशू तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कॉस्ट के बारे में किसी को अच्छी तरह मालूमात नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 480 रियाल आपकी इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस को मिला के। उसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूड है, तो 480 रियाल तकरीबन या 500 के करीब आपकी इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। लेकिन इसके बाद क्योंकि आप ट्रेवल एजेंट से लेंगे तो वो उसकी फीस भी होगी। तकरीबन 70 से 80 के दरमियान आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। 70 से 80 हजार रुपया पाकिस्तानी आप इसको इजीली आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब भी आएंगे तो आप नुसक जो एप्लीकेशन है, इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके जरिए आपकी ट्रैकिंग होगी कि आप कितने दिन आपने क्याम किया है। हर बार जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो वो आपका जो वीजा है वो गैर फाल हो जाएगा, आपका वीजा वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे तो उस सूरत में वो वीजा आपका वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक बार 30 दिन क्याम किया है और 30 दिन के बाद आप चले गए हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे या आपके वीजे पे जो डेट शो हो रही है वो 2027 22 जुलाई की शो हो रही है, तो आप लिहाजा जब दूसरी बार आएंगे उस डेट से पहले तो आपको वो जो आपके 60 दिन बाकी थे, वहां से आगे वो 60 दिन बाकी स्टार्ट हो जाएंगे। और जब भी नेक्स्ट टाइम आप दोबारा आएंगे यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर, तो आपको बुकिंग करवाना जरूरी होगी, आपको रिटर्न टिकट करवाना भी जरूरी होगा। वो आपको एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं कि आपका रिटर्न टिकट है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हज के टाइम होता है, जो मौसम में हज होता है, जो 1 जिलकादा से लेके 13 जिलहज्जा तक, यानी तकरीबन 1 महीना और 13 दिन बनते हैं। आप इस टाइम पीरियड में सऊदी अरब के अंदर इंटर नहीं हो सकते। अगर आपके पास उम्रा वीजा है तो आप इस टाइम पीरियड में सऊदी अरब के अंदर आपकी एंट्री बैन है, आपकी एंट्री ममनू है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी इस वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।